जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस पावरफुल मैराथन क्लास में। दोस्तों, आज के इस मैराथन सीरीज में हम बात करेंगे उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है सभी महत्वपूर्ण सम्मेलन। मेरे महारथियों, आज के मैराथन का पहला क्वेश्चन और पहले टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब आपके सामने है। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। फरवरी 2026 में भारत द्वारा आयोजित ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, रट लीजिए अभी के अभी, ठीक है। नोट बनाने पे ध्यान मत दीजिएगा, पूरे ध्यान से सुनिए और लास्ट में आपको पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूं, ठीक है। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होता है। यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है, ये जो समिट हुआ है यानी कि ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न देखें क्या है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026, इसका जो 62वां संस्करण है, ये किस देश में संपन्न हुआ है? तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। मीन्स कि ये म्यूनिक क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका म्यूनिक, जर्मनी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का जो मुख्य थीम है वो क्या था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अंडर डिस्ट्रक्शन। क्या है? अंडर डिस्ट्रक्शन म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का मुख्य थीम है। अगला प्रश्न म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन से ही रिलेटेड है। आपको बताना है भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 में? तो दोस्तों, ये कोई और नहीं है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया भारत का प्रतिनिधित्व किसमें? म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 में। अगला प्रश्न आपसे, इरेना, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी कहते हैं, इसकी 16वीं बैठक, कौन सी बैठक दोस्तों? 16वीं बैठक जनवरी 2026 में कहां पर आयोजित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है अबू धाबी, यूएई में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का जो 16वीं बैठक हुई है कहां पे? तो दोस्तों, अबू धाबी, यूएई में। याद रखेंगे, आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न क्या है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की बात हो रही है, तो जनवरी 2026 में कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों, दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। एआई, फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक सॉन समिट 2026 भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? तो दोस्तों, इसका आयोजन हुआ है भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है। और जो भारत का प्रवासी दिवस 2025 में सेलिब्रेट हुआ है वो भी भुवनेश्वर में ही हुआ है। आपसे प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न देखें क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, ब्लैक सॉन समिट 2026 में मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल थे? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और इस तरह से आपने बहुत कम समय में 10 महत्वपूर्ण सम्मेलन से संबंधित प्रश्न देख लिए। अब आपकी बारी है, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए आगे के बढ़ने से पहले। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिए, ठीक है। तभी आपको सारे पीडीएफ का एक्सेस फ्री में मिलेगा और आपकी पढ़ाई के लिए सब कुछ, जितना कुछ मैं रिकॉर्ड करता हूँ, सारा पीडीएफ आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, ग्लोबल साउथ में पहला एशियाई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों बताइए, ग्लोबल साउथ में पहला एशियाई एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पे हुआ दोस्तों? नई दिल्ली, भारत में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। फरवरी 2026 में छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये कहां पर आयोजित हुआ? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मुंबई में, ठीक है। याद रखिएगा क्या है, छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है आपसे। आपसे प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित
पहला ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 की अध्यक्षता किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कौन बने हैं शेरपा? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? सुधाकर दलेला जी। ठीक है, तो 2026 में ब्रिक्स शेरपा बने हैं सुधाकर दलेला, नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता कहां पर की? तो दोस्तों कौन सी बैठक? 50वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता मोदी जी ने कहां पे की? तो नई दिल्ली, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 16वां प्रश्न देखिए आपसे क्या है। दोस्तों आपसे प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 इसका आयोजन कहां पर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों कहां पे? वेलम, ब्राजील में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, दिसंबर 2025 में 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन किसकी भारत यात्रा के दौरान आयोजित हुआ? तो दोस्तों क्या है? 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्लादिमीर पुतिन के आगमन पे। ठीक है, उनकी यात्रा के दौरान। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा समिति है इसका 20वां सत्र 2025 में, दिसंबर 2025 में इसका 20वां सत्र कहां पर आयोजित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों नई दिल्ली इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आप ट्रिक करेंगे। ठीक है, देखिए कितने आराम से, कितने पोलाइटली हमने 18 क्वेश्चन देख लिए, है ना, पता भी नहीं चला। तो ऐसे ही आप ध्यान से बने रहिए सेशन के दौरान, और जब पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो उसका या तो प्रिंट आउट निकलवाइए या फिर आप वैसे ही रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें देखिए अगला प्रश्न क्या है। अर्थ समिट 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन अमित शाह ने कहां पर किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आप मेरे आंसर करने से पहले अपने कॉपी में आंसर ट्रिक कीजिए, जिससे पता चलेगा कि हाँ आपका करंट अफेयर कितना स्ट्रांग है। अगला प्रश्न है आपसे, 7वां इंडिया इंटरनेशनल क्या है? सीवीड एक्सपो। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो सम्मेलन 2026। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कोच्चि, केरल में। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली बनेगा आपसे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे प्रश्न है, नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली की 7वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये नैरोबी, केन्या में। आपको एक बात बताऊं, जो यूनेप है यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दोस्तों नैरोबी, केन्या में, और ये उसी से जुड़ा हुआ सभा है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम असेंबली, ठीक है, या फिर कह लें यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली 2025 का जो नवंबर में गठित हुआ, कहाँ पे हुआ सेलिब्रेट? तो दोस्तों नैरोबी, केन्या में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबान कौन सा देश, मतलब इसकी मेजबानी करेगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, भारत। ठीक है, तो दूसरी कौन दोस्तों? दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। आपसे प्रश्न है, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, तो 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ठीक है, अगला प्रश्न देखें आपसे क्या है। आपसे प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2026 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो गंगटोक, सिक्किम में। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कहां पे दोस्तों? गंगटोक, सिक्किम में। किसका? 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो याद रखिएगा। भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन हुआ, तो दोस्तों उसकी मेजबानी, ठीक है, मेजबानी कहाँ करेगा, ठीक है, तो बताइए भारत उसकी मेजबानी कहाँ पर करेगा, उस लोकेशन का नाम। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। तो भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन, ठीक है, उसकी मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। अगला प्रश्न है आपसे क्वेश्चन नंबर 26 के रूप में। आपसे प्रश्न है, पढ़िए, 47वें एशियान शिखर सम्मेलन 2025, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो दोस्तों बताएं, ये 2025 की बात है, 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मलेशिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे, आसियान का जो 11वां सदस्य देश है, ठीक है, वो किसे घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका नाम है तिमोर लेस्ते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के उद्घाटन सत्र में कहाँ भाग लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के उद्घाटन सत्र में कहाँ पे भाग लिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है आपसे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है, छठा, कौन सा दोस्तों? छठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन, ठीक है, नवंबर 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है आपका नई दिल्ली, ठीक है। तो छठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन नवंबर 2025 में नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है आपसे। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस महानिदेशकों की 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की? तो दोस्तों बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस महानिदेशकों को, ठीक है, उनके 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ पर की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों IIM रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 30 देख लिए और हमने 12 मिनट में दोस्तों 12 से 13 मिनट में 30 क्वेश्चन देख लिए। समझ रहे हो, आपको बहुत कुछ मिल चुका है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपसे क्या है। आपसे प्रश्न है, विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? तो दोस्तों बताएं कहां पर हुआ? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बाकू अजरबैजान में। कहाँ पे? बाकू अजरबैजान में हुआ है दोस्तों विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन का आयोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है आपसे। आपसे प्रश्न है, दिसंबर 2025 में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अबू धाबी UAE में, ठीक है। तो दिसंबर 2025 में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयोजित हुआ अबू धाबी UAE में, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता कहां पर की? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली में, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में की है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है आपसे। प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025, ठीक है, ये कहां पर आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा दोस्तों? 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली भारत में, ठीक है। तो 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो नई दिल्ली भारत में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है आपसे। प्रश्न है, IUCN की जो विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अबू धाबी UAE में, ठीक है। तो IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पे हुआ? अबू धाबी UAE में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है। संघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्र अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ? तो दोस्तों कहां पर शुरू हुआ? ये है आपका क्या?
तियानजिन चीन में, ठीक है। तो 25वां जो क्या है हुआ दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तियानजिन चीन में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, नाटो का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेग नीदरलैंड में, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो एग्जाम में प्रश्न आपसे बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कहाँ पर किया गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। याद रखेंगे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। आपसे प्रश्न है, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कनाडा में, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या है, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2025 में कहां पर आयोजित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। याद रखिएगा नई दिल्ली आपका सही जवाब हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपसे क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपसे, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ। क्या है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, तो इसका आयोजन कहां पे हुआ है। राइट आंसर है बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। ये बर्लिनी नहीं है एक्चुअली, बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है सिली मिस्टेक। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है। अगला प्रश्न है, तीसरा AI शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर शुरू हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप मुझे बताइए। इसका राइट आंसर है आपका पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो तीसरा AI शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, तो दोस्तों कहां पे शुरू हुआ, पेरिस फ्रांस में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल रट जाइए क्योंकि ये आपके एग्जाम में आउट क्वेश्चन है, ठीक है। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों हुआ है आपका कहां पे, रॉटरडैम नीदरलैंड में, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, क्या है दोस्तों, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई UAE में, ठीक है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। अब आप सोचेंगे इतना जल्दी जल्दी क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और हम कम से कम समय में बहुत कुछ कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप धड़ल्ले से बस सुनते जाइए, ठीक है, और एक दो बारी रिवीजन फास्ट करके कर लीजिएगा, PDF तो मिल ही जाएगा आपको। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का, ठीक है, इसका आयोजन कहां पर किया गया। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको शुरू में ही दे चुका हूं। तो दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में, और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन 2025 में BPSC का, उसके बाद स्टेट PCS का और पेट का रहा है। तो याद रखेंगे। 23वीं एशिया प्रशांत प्रसंस्करण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 कहां पर आयोजित हुई। तो दोस्तों 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है फुकेत में, ठीक है। फुकेत कहां पे है, थाईलैंड में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें क्या है आपसे प्रश्न है, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो दोस्तों वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट का आयोजन 2025 का कहां पर हुआ है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर है आपका नई दिल्ली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखें क्या है आपसे प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा को ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहां भाग लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको रट जाइए, संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कौन सम्मिलित हुआ। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पे सम्मिलित हुई। तो दोस्तों ये सम्मिलित हुई है जमशेदपुर झारखंड में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनते जाइए बस, ठीक है। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, ठीक है, जिसको हम सांग्रीला वार्ता के रूप में भी देखते हैं। तो दोस्तों सांग्रीला वार्ता जो ही आए तो आपके दिमाग में सिंगापुर आना चाहिए। जैसे
अभी जैसे अगर आप भारत की बात करेंगे तो जब भी रायसीना डायलॉग की बात आए तो आपको दिल्ली याद आनी चाहिए। वैसे ही जो ही सांग्रीला वार्ता की बात आए तो दोस्तों सिंगापुर याद आना चाहिए। और एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की बात यहाँ पे हो रही है 2025 की। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका नई दिल्ली। ठीक है, तो लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो दोस्तों नई दिल्ली कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है आपसे। कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की। ठीक है, क्या है दोस्ती? फिर से हो गया स्लिप टंग, दोस्तों की जगह पे दोस्ती है ना, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है। रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का जो 15वां सम्मेलन है तो दोस्तों जुलाई 2025 में कहां पर आयोजित हुआ? तो बताएं तो कहां पे आयोजित हुआ है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन के जो पक्षकार हैं उनका 15वां सम्मेलन जुलाई 2025 में कहां पे हुआ? विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहां पर किया गया? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। छठे कौन से नंबर के? छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। आप मुझे बिम्स्टेक का फुल फॉर्म कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सातवां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों बताएं 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर हुआ है? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्या हुआ है दोस्तों? सातवां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 2025 में संपन्न हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपसे, इसको पढ़िए। आपसे प्रश्न है एपेक आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों बताइए इसका आयोजन कहां पे हुआ? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्या है? ग्योंगजू दक्षिण कोरिया में। ठीक है, एपेक आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पे हुआ? ग्योंगजू दक्षिण कोरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का यानी सत्र 2025 का नेतृत्व कहां पर किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और देखिए जो योग दिवस है 21 जून को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 21 जून को दोस्तों जो सूर्य की रोशनी है वो कर्क रेखा पर सीधे लंबवत पड़ती है और क्या होता है जो उत्तरी गोलार्ध है उधर सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर, पढ़िए ध्यान से। 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कौन से नंबर का? 20वां कहां पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? G20 शिखर सम्मेलन 2026 इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? नौवें वैश्विक जो प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 है इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर आपका नई दिल्ली होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। क्या है? 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 कहां पे हुआ? नई दिल्ली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल धड़ल्ले से सुनते चले और अपने दिमाग में बिठाते चले। पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद से एक बार फिर वीडियो 2x पे करके देख लीजिएगा। ठीक है, भारत ने किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक में भाग लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका में। ठीक है, तो भारत ने श्रीलंका में आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक में भाग लिया। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 24वीं जो मतलब रिम एसोसिएशन हुआ ये कहाँ पे हुआ? तो श्रीलंका में।
ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों बताइए, 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 जबकि किया जा चुका है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए आपसे क्या है। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी में। याद रखेंगे तो एग्जाम में प्रश्न आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के ऐतिहासिक 30वें सत्र का समापन कहां पर हुआ है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या है? जमैका। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, जो भाई ध्यान से पढ़ रहे हैं, जो बहन ध्यान से पढ़ रही हैं, जिनमें धैर्य है और उन्हें कुछ करना है, तो वो वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं, फीडबैक देते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको अभी बता देता हूं, जितने बच्चे, ठीक है, मतलब उनका सीरियसनेस मैं आपको बताऊं कि वीडियो को मान के चलिए, अगर 30 मिनट का वीडियो है तो उसमें औसत मैंने देखा है 10 मिनट लोग देखते हैं, 30 मिनट के वीडियो का औसत। मीन्स आप समझ रहे हो, आपका कंपटीशन बहुत ही कम है भाई। बस ये है कि आपको ध्यान से पढ़ाई करना है। ठीक है, ये जो बहुत अधिक फॉर्म पड़ा है ना, इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। हाँ, लेकिन अगर आप ध्यान से जितना पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ लिए ना एकदम लगातार, तो आप सफल हो जाओगे। क्योंकि इन मूर्खों को क्या है, 10 मिनट देखेंगे उसके बाद नहीं, बोर हो गए। ठीक है, 5 मिनट देखेंगे, बोर हो गए। अरे भाई तुमको सफलता लेनी है, ठीक है, सफल होना है तो अपना धैर्य, ठीक है, टिका के रखना पड़ेगा, अपना धैर्य बना के रखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा टॉपिक के बारे में। एक वीडियो से दूसरे वीडियो में, दूसरे वीडियो से तीसरे वीडियो में भटक रहे हैं, उसके बाद जाके शॉर्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप भी उस कैटेगरी में हैं तो सावधान हो जाइए, और अगर बिल्कुल ध्यान से एकदम लास्ट तक कॉन्स्टेंटली देखने वाले हैं अपने पूरे मन से, पूरे शिद्दत से, तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, और यही जो इधर उधर दौड़ते रहते हैं ना कॉन्फिडेंस आता है ना सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन यही सच है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन सितंबर 2025 में कहां पर हुआ है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई, यूएई में। ठीक है, तो 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन सितंबर 2025 में दुबई, यूएई में हुआ। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किसके द्वारा किया गया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, आसियान रक्षा मंत्रालय की बैठक कहां पर आयोजित हुई? तो 2025 की आसियान रक्षा मंत्रालय की बैठक दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कुआलालंपुरम, मलेशिया में बैठक इसकी आयोजित हुई। ठीक है, तो कुआलालंपुरम, मलेशिया, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक। ठीक है, तो ADMM प्लस 2025 का आयोजन कहां पे हुआ? कुआलालंपुरम, मलेशिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखें आप, साइबर अपराध के लिए, ठीक है, साइबर अपराध के खिलाफ UN कन्वेंशन हनोई पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 72 देशों ने। ठीक है, याद रखेंगे साइबर अपराध के खिलाफ UN कन्वेंशन जो हनोई में हुआ, ठीक है, इस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 72। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पणजी, गोवा में। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या है, कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इथियोपिया। ठीक है, तो COP32 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 32 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा 2027 में? इथियोपिया। इथियोपिया किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 43वें यूनेस्को महासम्मेलन, ठीक है, 43वें यूनेस्को महासम्मेलन के दौरान किस देश को मानव और जीवमंडल परिषद का सदस्य चुना गया? तो दोस्तों मानव और जीवमंडल परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ओमान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है,
नवंबर 2025 में तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय सेठ, जो रक्षा राज्य मंत्री हैं। ठीक है, बोलते बोलते गला मेरा ना ऐसे हो जाता है कि दुखने लगता है, लेकिन आप लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए मेरी तबीयत ख़राब थी और इसलिए आपने देखा होगा कि टेस्ट भी टाइम से नहीं आया। ठीक है, तो अभी भी थोड़ी सी ठीक है, लेकिन उतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी तो है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं। ठीक है, तो कॉपरेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या है आपके लिए। 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह 2025 का आयोजन कहां पे हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे बोध गया बिहार में। कहां पे? बोध गया बिहार में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, तो महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हैदराबाद की तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में। उसके बाद राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन 2026 की मेजबानी किसने की? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है नई दिल्ली ने। ठीक है, या भारत ने। तो राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की बात हो रही है। 28वां सम्मेलन 2026 की मेजबानी नई दिल्ली ने दोस्तों किया है। ठीक है, देखिए 2-3 बार मैं आपको यहीं पे रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए दिसंबर 2025 में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों बताएं, लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों की बात हो रही है, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, तो जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, ठीक है, उनके अध्यक्षों की राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 कहां पर आयोजित हुआ? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में। याद रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा और आपको आंसर करना होगा। अक्टूबर 2025 में 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है, तो अक्टूबर 2025 में 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या है। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ओम बिरला, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? ओम बिरला महोदय ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 फरवरी में कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों बताएं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, गांधीनगर गुजरात में। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में। तो दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सेमिकॉन इंडिया 2025 है उसका उद्घाटन कहां पर किया? तो दोस्तों सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, और ये हुआ है यशोभूमि नई दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका 56वां वार्षिक जो सम्मेलन है 2026, इसका आयोजन कहां पे हुआ? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो है दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 दिसंबर में कहां पे संपन्न हुआ? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अबू धाबी यूएई में। ठीक है, तो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 दिसंबर में कहां पे संपन्न हुआ? अबू धाबी यूएई में। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 दिसंबर में कहां संपन्न हुआ? अबू धाबी यूएई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, अर्थ समिट 2025 का दूसरा संस्करण किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों अर्थ समिट 2025 का दूसरे संस्करण का जो मतलब संस्करण है उसका उद्घाटन अमित शाह ने किया। ठीक है, तो आपको अमित शाह कहीं दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर? तो दोस्तों ऑप्शन बी में आपको दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे है, इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो 2026 का 7वां संस्करण कहां पर हुआ? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है कोच्चि केरल में। ठीक है, ऑप्शन बी, इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो 2026 का 7वां संस्करण कहां पे संपन्न हुआ? कोच्चि केरल में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 7 यानी कि UNEA7 की मेजबानी किसने की? तो दोस्तों किसने की? 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केन्या नैरोबी ने। ठीक है, तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 7 का, और ये क्वेश्चन आपसे रिपीटेड है, मैंने इसको अभी थोड़ी देर पहले करवाया। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 2025 इसकी थीम मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो दोस्तों बताइए, अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 2025 की थीम मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृदा स्वास्थ्य पे। ठीक है, तो याद रखेंगे किस पे? मृदा स्वास्थ्य पे। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या है आपसे, पुलिस महानिदेशकों का 60वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर दोस्तों होगा रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, जो भी पुलिस महानिदेशक हैं उनका 60वां सम्मेलन कहां पे हुआ? रायपुर छत्तीसगढ़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है? ITU का। ठीक है, ITU संगठन ने क्या करा? विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का, ठीक है, आयोजन किया। ठीक है, तो याद रखेंगे ITU। उसके बाद IT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। याद रख लेंगे तो एग्जाम में प्रश्न आपसे बन जाएगा। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन है भारत के किस शहर में हुआ? तो दोस्तों 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन आपको कहां पे देखने को मिलता है? यह आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, सितंबर 2025 में अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2 यानी कि ACS2 कहां पर आयोजित हुआ? वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, अदिस अबाब इथियोपिया में। ठीक है, तो सितंबर 2025 में अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों अदिस अबाबा इथियोपिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, पहला अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में कहां पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों पहला अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन की बात पूछ ली जाए जो 2023 में आयोजित हुआ था, तो ये कहां पे हुआ था? तो दोस्तों नैरोबी केन्या में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा अगर आप 2023 में जाके आपसे प्रश्न बनता है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या है, ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों आप इसको रिवीजन के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, मैंने आपको ये बता रखा है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों नई दिल्ली भारत। ठीक है, एक दो क्वेश्चन रिवाइज भी कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना। वर्ष 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। ठीक है, तो 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस ने की है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? और ये मैं आपको बता चुका हूं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। ठीक है, तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है,
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन आप देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। बस ये कुछ क्वेश्चन लास्ट के इसलिए हैं कि 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाए। ठीक है, तो देखिए 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर है आपका नई दिल्ली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? बी मलेशिया। ठीक है, किसने की 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता? तो दोस्तों मलेशिया ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या है। ब्लैक स्वॉन समिट 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो ब्लैक स्वॉन समिट 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, और इस तरह से हमने सभी महत्वपूर्ण सम्मेलन देख लिए हैं 2025 और 26 के। अब अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है सम्मेलन से तो नहीं छूटेगा, आप निश्चिंत होकर रहिए, इसको रिवाइज करके घोल के पी जाइए। ठीक है, अब देखिए अगर कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप एलिमिनेट करके कर लेंगे। तो दोस्तों आज के मैराथन सीरीज का जो पहला सीरीज है वो कंप्लीट हुआ। अब दूसरे सीरीज में दोस्तों जो प्रमुख विश्व स्तर पे या राष्ट्र स्तर पे जो पुरस्कार और सम्मान है उसको हम देखेंगे। अब मैं आपको चाहूंगा कि आप अगर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप पीडीएफ कमेंट करेंगे तभी पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, जो पीडीएफ कमेंट करेंगे उनको ही दूंगा। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि अगर आप जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनते हैं तो यहाँ पे सच में आपके लिए डेडिकेटेड कंटेंट तैयार किए जाते हैं। आपके डिमांड के हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए अभी कुछ बच्चों ने कहा है फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास लाने के लिए, कुछ बच्चों का डिमांड है सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू करा के उनका क्विक रिवीजन कराने के लिए, और वो सारी चीजें बहुत जल्दी शुरू की जाएंगी। और अभी आपका जैसे यूपी जो है, यूपी जीके को पीवाईक्यू के माध्यम से टेस्ट के रूप में आपको 30 क्वेश्चन के माध्यम से परोसा जा रहा है, उसको भी एंजॉय कीजिए। कंप्यूटर से भी आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली, आप उसको भी एंजॉय कीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर मैं बताऊं डेली जो 100 क्वेश्चन का सीरीज आता है, अगर उसमें आपने सभी 50 टेस्ट आएंगे, उसमें 50 टेस्ट अगर आपने पूरा देख लिया, रट लिया, तो मैं आपको बताता हूं निश्चिंत हो जाइए एकदम, आपके 60 प्लस क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतने सारे इंफॉर्मेशन के साथ अब मैं इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करता हूं। अब मैं विदा चाहूंगा, आपसे कहूंगा खूब पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।